मेरी मोहब्बत के तुम खुदा हो, तुम ही से तो ये जिंदगी है, मेहरबान अगर तुम ना होते तो कैसी ये जिंदगी है। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। कैसे हैं दोस्तों? कैसे? नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी क्लास का टाइटल था कि अगर बड़े संकल्प जीवन में रखने हैं, बड़ी मंजिल पे पहुंचना है तो कैसे पहुंच पाएंगे। आज आप देख रहे हैं जिंदगी की भाग दौड़ में हर आदमी कुछ बड़ा करना चाहता है। हर आदमी के मुंह से आप सुनेंगे, यार मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है। हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, हर आदमी बड़ी सफलता चाहता है। लेकिन क्या सबको मिल पा रही है सफलता? बहुत कम लोगों को मिल पा रही है, 1% लोगों को भी नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी सिंपल सी वजह जो मैं देख पा रहा हूं, यूथ में जो बच्चों में देख पा रहा हूं, वो ये देखता हूं कि हर आदमी को तैरना है और सीधे प्रशांत महासागर में। हाउ इज इट पॉसिबल? हस्तियां भी नहीं मिलेंगी। अगर आपको तैरना भी है या तैरना सीखना भी है तो पहले थोड़े पानी में तैरना सीखना होगा। उसके बाद आपको लगे कि मैं अब इसमें हल्का हल्का तैरना सीख रहा हूं तो उससे थोड़े बड़े स्विमिंग पूल में सीखना होगा, उसके बाद तालाब में सीखना होगा, उसके बाद नदी के किनारे सीखना होगा, उसके बाद नदी में सीखना होगा, तब कहीं जाके आप समुद्र में तैर पाओ। एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सीधे जाके प्रशांत महासागर में तैरने की कोशिश करूं और सफल हो जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। जीवन में बड़े ख्वाब रखना गलत नहीं है, जीवन में बड़ी मंजिल रखना गलत नहीं है। लेकिन आज एक बहुत काम की बात बताता हूं, बहुत प्यारी बात बताता हूं। हर आदमी ये कहता है, हम भी ये कहते हैं कि जीवन में छोटे छोटे गोल बनाओ। तो क्या बड़ा संकल्प नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। बड़ा संकल्प सिर्फ हमारे जीवन की दिशा को बताएगा। यानी मुझे यहां पहुंचना है तो मुझे बस ये चीज दिशा बताएगी कि मुझे इस दिशा में पहुंचना है। बस बड़ी मंजिल, बड़ा संकल्प जीवन में सिर्फ दिशा निर्धारित करेगी। हमारी नजर अगले कदम पे होनी चाहिए। अगर मुझे यहां से दिल्ली जाना है और मेरी निगाह सीधे कुतुब मीनार पे हो तो समझ लीजिए कि मैं कुतुब मीनार तक पहुंचू ना पहुंचू, लेकिन अस्पताल तक या भगवान के पास जरूर पहुंच जाऊंगा, वो भी 2-4 लोगों के साथ, अगर मैं कार चला रहा हूं तो हमें पहुंचना क्या है, इससे बस दिशा निर्धारित होगी कि हमें इस दिशा में चलना है। यह भी जरूरी है, लेकिन हमारी नजर अगले कदम पे होनी चाहिए। इसका फायदा क्या है कि जब हम अगला कदम चल लेते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब हम उससे अगला कदम उस कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं तो और लंबा रखते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको एसएससी सीजीएल की नौकरी भी लेनी है, आप सब विद्यार्थी हैं, या आपको कोई बड़ा बिजनेस भी करना है, तो जीवन में हर चीज को पाने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे आपका गोल्स अभी इतना होना चाहिए कि मैं किसी तरीके से अभी टेस्ट में इतनी परफॉर्मेंस करूं 2 महीने पहले कि मेरे 130 नंबर तो आए, कम से कम मैं 2 महीने में 20 नंबर बढ़ा लूंगा। लेकिन ना तो हम ये इवेल्युएशन कर पाते हैं और ना ही हम अपने औकात या कितने पानी में ये सही तरीके से नापते हैं। ये हमारे असफल होने की सबसे बड़ी वजह। एक सफलता के पीछे, एक बड़ी सफलता के पीछे हजारों असफलताएं होती हैं, लेकिन इतिहास में उनका जिक्र नहीं होता बहुत ज्यादा। इतिहास बस ये बताता है एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन एडिशन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले जब उसको ये समझ आया था कि अगर विद्युत प्रवाहित की जाए तो ये चीज चमकने लगेगी, तो सुअर के बाल से लेकर के उसने हर चीज में विद्युत प्रवाहित की थी। तब कहीं जाकर एक दिन उसे टंगस्टन का तार मिला कि ये अब जलने लगेगा। एक दिन में नहीं बल्ब का आविष्कार हो गया था, लेकिन हमें इतना ही पढ़ा है हमने कि बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिशन ने किया। और हम सोच लेते हैं कि चलो हम भी अब कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी असफलताएं, कितनी कठिनाइयां उसने देखी हैं, वो हमें नहीं पता चलती। हम किसी भी सफल आदमी को देखते हैं और उसको उसकी मंजिल पर पहुंचने के लिए कॉपी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो जिस रास्ते से वो गया है उस रास्ते को कॉपी करने से बात बनेगी, ना कि वो जो अब सफल होने के बाद कर रहा है उसकी उन आदतों को कॉपी करने से बात बनेगी, नहीं बनेगी।